की जीत दर्ज करने के बाद मथुरा के ब्रिज मंदिर में जब दर्शन करने पहुंची तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी जीत पर जनपद के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवा जमकर थिरके, आतिशबाजी की और मिठाइयों का वितरण किया। मथुरा की जनता ने हेमा मालिनी को केंद्रीय मंत्री बनाने की मांग की ताकि इस ब्रिज क्षेत्र का विकास संभव हो सके। इस अवसर पर हेमा मालिनी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जिस भरोसे और जातिवाद से उठकर उन्हें चुना गया वो उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने यमुना प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल, बिजली संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर प्रभावी निदान तलाशने का वायदा भी किया। गोरखपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ देश के पहले ऐसे सांसद हैं जो सबसे कम उम्र में एक ही सीट पर लगातार 5वीं बार चुनाव जीत गए हैं। योगी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 3,12,000 मतों से सपा के प्रत्याशी राजमती निषाद को करारी शिकस्त देकर विजय हासिल की। उन्हें बधाई देने वालों में हिंदू, मुसलमान सहित सभी जातियों के लोग शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में देश का विकास होगा और राष्ट्र को नई दशा और दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। जनता के साथ तो मैंने जो वायदे किए थे वो अपने सहयोगी के सामने सब कुछ पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और विकास के मुद्दे पर ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता सचमुच देश को एक नई दिशा देने का एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी उनके गोरखपुर की जनता का स्नेह है चित्रकूट से नवनिर्वाचित सांसद भाजपा के भैरव प्रसाद मिश्र ने 16 साल बाद इस सीट पर जीत का अपना परचम लहराया। अपनी शानदार जीत के बाद आयोजित समारोह में दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्य बनाने की पक्षधर है और ये बात पार्टी के घोषणा पत्र में भी दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा तथा इसकी समस्याओं और विकास के लिए केंद्र से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 16वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में प्रदेश के 12 विधायकों के जीत का परचम लहराने के बाद अब इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जरूरी हो गया है। जिन 11 विधायकों ने लखनऊ से दिल्ली की ओर रुख किया है उनमें 11 भाजपा के और एक भाजपा के सहयोगी अपना दल से संबंधित हैं। इसी के साथ रामपुर की लोकसभा की सीट से भाजपा के टिकट पर नेपाल सिंह की जीत के बाद विधान परिषद की भी एक सीट खाली हो गई है। भाजपा के जिन विधायकों ने लोकसभा चुनाव में अपना परचम फहराया उनमें विधानसभा में पार्टी नेता हुकुम सिंह, राघव लखनपाल, कुंवर भारतेंदु सिंह, महेश शर्मा, कुंवर सर्वेश सिंह, अजय मिश्रा टेनी, उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, केशव मौर्य, सावित्रीबाई फूले और कलराज मिश्र के नाम शामिल हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी मिर्जापुर की सीट से चुनाव जीता है। उनकी इस जीत के बाद रोहनिया की विधानसभा सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें प्रबुद्धनगर, खीरी, महोबा, लखनऊ पूर्वी, कौशाम्बी, हमीरपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद और बहराइच शामिल हैं। इन विधानसभा सीटों पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने हैं। सहारा मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ 19 मई को अगली सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति JS खेहर के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेने और न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश RM लोवा ने नई पीठ का गठन किया।